डिबेंचर, डिबेंचर क्या होते हैं पहले देखते हैं मीनिंग, डिबेंचर का मीनिंग। ये डिबेंचर वर्ड जो आया है ये लैटिन टर्म डिबेयर इससे आया है। इसका मतलब होता है टू बोरो, उधार लेना, इससे आया है डिबेंचर। ठीक है। अ कंपनी में फाइंड इट डिफिकल्ट टू बोरो लार्ज सम्स ऑफ मनी फ्रॉम अ सिंगल लेंडर, देयरफॉर इट में स्प्लिट द सम इनटू सेवरल यूनिट्स एंड ऑफर द पब्लिक टू परचेज दीज यूनिट्स डिबेंचर्स। ओके, ऐसा होता है, कंपनी के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है बहुत ही लार्ज सम, बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट जो है उधार लेना किसी एक सिंगल लेंडर से। ठीक है, किसी एक सिंगल व्यक्ति से लेना मुश्किल हो सकता है। इस कंडीशन में क्या करेगी कंपनी, जो सम अमाउंट जो है जो उसको उधार लेना है, मान लो 1000 रुपीज़ उसको उधार लेना है, तो उनको टुकड़ों में बांट देगी। मान लो इनको 10 टुकड़ों में बांट दिया, 100 रुपीज़ के 10 टुकड़े हो गए, और फिर बजाय एक 1000 रुपीज़ के टुकड़े की जगह ये 100 रुपीज़ के 10 टुकड़े हो गए, तो इनको पब्लिक को ऑफर करेगी कि आइए हमारे ये डिबेंचर्स जो हैं इनको खरीद लीजिए, इन टुकड़ों को खरीद लीजिए। तो डिबेंचर इट इज़ अ रिसीप्ट और सर्टिफिकेट ऑफ लोन इशूड बाय कंपनी टू द होल्डर ऑफ डिबेंचर। इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट विद द प्रॉमिस टू रिटर्न इट। इसका मतलब क्या हुआ, तो अब ये इनको इशू करेगी कि हाँ ये 10 सर्टिफिकेट हैं, अब ये 10 सर्टिफिकेट हम आपको बेचेंगे और इन सर्टिफिकेट के बदले आप हमको पैसे देंगे, 100 रुपीज़ देंगे ऐसे करके, और इनके बदले आपको 10 सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। तो ये सर्टिफिकेट है एक तरह से डिबेंचर, जो कि होल्डर ऑफ डिबेंचर को दिया जाता है। और इस सर्टिफिकेट से पता क्या लगता है, इस सर्टिफिकेट से पता लगता है कि कंपनी जो है एक्नॉलेज करती है कि हाँ हमारे ऊपर डेप्ट है, उधार है इन लोगों का जिसके पास भी ये डिबेंचर है। ठीक है, और इसमें ये भी लिखा होता है कि कंपनी प्रॉमिस करती है कि अमाउंट जो है जो डिबेंचर के लिए पे किया गया है हम उसको रीपे करेंगे, रिटर्न करेंगे। ये डिबेंचर के सर्टिफिकेट में ये भी लिखा होता है। तो डिबेंचर एक तरह का लोन होता है जो कंपनी लेती है और उस लोन के बदले में ये सर्टिफिकेट इशू करती है, डिबेंचर सर्टिफिकेट। ठीक है, और डेफिनेशन देख लेते हैं कंपनीज एक्ट में जो लिखी हुई है। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 3 में दी गई है डिबेंचर की डेफिनेशन कि डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक एंड बॉन्ड्स एंड एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन दी कंपनीज एसेट्स और नॉट। के डेफिनेशन में जो ये कहा गया है कि डिबेंचर इंक्लूड करता है, डिबेंचर स्टॉक्स और बॉन्ड्स को इंक्लूड करता है, या फिर और भी कोई सिक्योरिटी हो कंपनी की उसको इंक्लूड करता है, चाहे वो क्या कहते हैं कंपनी के एसेट्स, कंपनी की संपत्ति वगैरह जो है उस पर चार्ज क्रिएट कर रही हो या ना कर रही हो, एक तरह से वो गिरवी उनको रख रही हो या ना रख रही हो। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में। कंटेंट्स क्या क्या है, डिबेंचर में क्या क्या होता है, 4 मेन क्लॉज हैं, 4 मेन क्लॉज हैं डिबेंचर में। एक तो होता है प्रॉमिस बाय कंपनी, कंपनी के द्वारा प्रॉमिस होती है उसमें टू रीपे प्रिंसिपल अमाउंट ऑन अ सर्टेन फिक्स डेट, के इस फिक्स डेट को, सर्टेन फिक्स डेट को हम जो है प्रिंसिपल जो है मूलधन जो है उसको वापस कर देंगे। ठीक है, और दूसरा क्या होता है उसमें प्रॉमिस होता है इंटरेस्ट एट अ फिक्स डेट, और जो मूलधन पे जो इंटरेस्ट है एक फिक्स डेट पे जो डिवेंचर होल्डर है उसको पे की जाएगी। तीसरा क्या होता है चार्ज ऑन कंपनीज एसेट्स और नॉट। मेनली क्या होता है, चार्ज होता है कंपनी के एसेट्स पे जब डिवेंचर लिए जाते हैं, बल्कि कंपनी के एसेट्स एक तरह से गिरवी होते हैं। ठीक है, अगर गिरवी ना भी हो, चार्ज ना भी हो, तब भी डिवेंचर जो है वैलिड माना जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें और क्या होता है डिवेंचर सर्टिफिकेट में, अ प्रोविजन दैट डिवेंचर इज इशूड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस विच आर एंडोर्स्ड इन। अगर कोई कंडीशंस हैं जिनके जिनके अंतर्गत ये डिवेंचर इशू किया गया है तो वो भी उस पर लिखी गई होती हैं, उनको एंडोर्स कर दिया जाता है, साइन वगैरह होते हैं ऑथराइज्ड लोगों के। तो ये जो थे कंटेंट्स थे डिवेंचर के। कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं 6 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो देख लेते हैं डिवेंचर की क्या क्या है। इट इज़ जनरली इशूड इन सीरीज बट सिंगल में ऑल्सो भी इन केस ऑफ सोल लेंडर। ज़्यादातर सीरीज़ होती है डिवेंचर्स की, मान लो 100 डिवेंचर्स हैं टोटल। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल डिवेंचर हो, केवल एक लौता डिवेंचर हो। वो किस केस में होता है, मान लो सिंगल सोल सॉरी सोल लेंडर हो, केवल एक ही आदमी ने सारा अमाउंट उनको कंपनी को उधार पे दिया हो, तो उसमें केवल एक ही डिवेंचर उस आदमी को इशू कर दिया जाएगा। दूसरी क्या है कैरेक्टरिस्टिक, यूजुअली इन फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट इशूड अंडर सील ऑफ कंपनी। इस सर्टिफिकेट की फॉर्म में डिवेंचर इशू होता है और इस पर कंपनी की सील वगैरह होती है। डिवेंचर इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडेप्टेडनेस। ये एक तरह से कंपनी एक्नॉलेज करती है, मानती है डिवेंचर के थ्रू कि हाँ हम पे ये इतना उधार है, इतना कर्ज है। जनरली क्रिएट्स चार्ज ऑन एसेट्स, डिवेंचर क्रिएटिंग नो चार्ज इज ऑल्सो वैलिड। मेनली क्या कहते हैं, जनरली क्या होता है, ये डिवेंचर जो है एसेट्स वगैरह जो होते हैं, संपत्ति होती है कंपनी की, उस पर चार्ज क्रिएट करती है, एक तरह से उनको गिरवी रखती है। और
डिवेंचर अगर चार्ज क्रिएट नहीं भी कर रही हो, उनको संपत्ति को गिरवी नहीं भी रख रही हो, तब भी वो वैलिड डिवेंचर है, ठीक है, वैध है, वो अवैध नहीं है। होल्डर इज क्रेडिटर ऑफ कंपनी नॉट इट्स मेंबर। जो डिवेंचर का होल्डर है, जिसके पास डिवेंचर है, वो कंपनी का क्रेडिटर है, वो मेंबर नहीं है कंपनी का। ही हैज़ नो वोटिंग राइट एट एनी मीटिंग। वो किसी भी मीटिंग में कोई उसके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं हम काइंड्स ऑफ डिवेंचर्स किस कैसे प्रकार के होते हैं डिवेंचर। रजिस्टर्ड एंड बियरर डिवेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप। अगर ओनरशिप कैसे ट्रांसफ़र की जा सकती है डिवेंचर्स की, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दो प्रकार के डिवेंचर होते हैं, रजिस्टर और बियरर। रजिस्टर और बियरर कैसे होते हैं? रजिस्टर डिवेंचर वो होते हैं जिनका अमाउंट पेबल होता है रजिस्टर होल्डर को। जो रजिस्टर होल्डर है, जिसके नाम पे डिवेंचर रजिस्टर किया गया है, उसको अमाउंट पे किया जाएगा। इट इज़ ट्रांसफरेबल इन सेम मैनर एज शेयर्स। इसको ट्रांसफ़र ऐसे किया जाता है जैसे शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे शेयर्स को एक डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है, उस डीड पे एग्जीक्यूट, उस इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट करके ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी के द्वारा स्टाम्प ड्यूटी वगैरह ये सब पे करके ऐसे ट्रांसफ़र किया जाता है। ऐसे ही रजिस्टर्ड डिवेंचर ट्रांसफ़र किया जाता है। दूसरा है बियरर डिवेंचर। ये पेबल टू बियरर। बियर का मतलब जिसके भी हाथ में है, जो भी इसको बियर कर रहा है, जो भी होल्डर है उसका, वही उसका मालिक होगा। ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह। जैसे चेक वगैरह होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसकी तरह इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है बाय मियर डिलीवरी। केवल डिलीवरी से ही एक आदमी दूसरे आदमी के हाथ में पकड़ा दे, इससे ही उसकी डिलीवरी हो जाएगी। कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह ऐसे कुछ पे नहीं करनी, केवल बाय मियर डिलीवरी यह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और दूसरी तरह के होते हैं रिडीमेबल और रिडीमेबल डिवेंचर। तो रिडीमेबल कौन से होते हैं? जनरली डिवेंचर रिडीमेबल होते हैं, इनको रिडीम किया जा सकता है, ठीक है। कैसे? क्योंकि एज दे आर इशूड ऑन द टर्म्स दैट कंपनी इज बाउंड टू रीपे द अमाउंट एट फिक्स्ड डेट और अपॉन डिमांड एटसेट्रा। क्योंकि कंपनी क्या कहते हैं, बाउंड होती है पे करने के लिए। हमने पहले ही देखा था, कंपनी कहती है कि हाँ हम फिक्स्ड डेट पे प्रिंसिपल अमाउंट वगैरह पे कर देंगे, और ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है उसके हिसाब से हम फिक्स्ड डेट पे इंटरेस्ट पे करेंगे। तो फिक्स्ड डेट पे या फिर डिमांड पे कंपनी पे कर देती है। अगर कंपनी कोई फिक्स्ड टाइम नहीं हो रीपे करने का, कंपनी जब चाहे उसे क्या कहते हैं पे करे, तो उस कंडीशन में रिडीमेबल या परपेचुअल डिवेंचर हो जाएंगे। रिडीमेबल में क्या था, फिक्स टाइम था कि इस टाइम पे हम क्या कहते हैं, कंपनी बाउंड थी पे करने के लिए। जहाँ कंपनी बाउंड ना हो, कंपनी की मर्जी हो कभी पे करने की, ठीक है, कंपनी में चूज़ टू पे एनी टाइम इट्स लाइक, तो वो रिडीमेबल या परपेचुअल होते हैं। लेकिन एक कंडीशन है वाइंडिंग अप, जब कंपनी वाइंड अप होती है, ठीक है, जब लिक्विडेशन होता है कंपनी का, ख़त्म होती है कंपनी, उस टाइम चाहे रिडीमेबल हो चाहे इरिडीमेबल हो, वो दोनों ही पेबल हो जाते हैं। फिर ये नहीं है कंपनी क्या कहते हैं अपने टाइम पे कभी भी पे कर देंगे, ऐसा नहीं है, उस टाइम दोनों ही पे कर ही जाएंगे। ऑल डिवेंचर्स बिकम पेबल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। सिक्योर्ड डिवेंचर और अनसिक्योर्ड कौन से होते हैं? सिक्योर्ड वो होते हैं व्हेन सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज एज चार्ज ऑन प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। कंपनी की संपत्ति वगैरह, प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह, उनको गिरवी रख दिया जाए, उन पर सिक्योरिटी क्रिएट कर दिया जाए, चार्ज कर दिया जाए। वो वाली डिवेंचर अगर ऐसा करते हैं तो वो कहलाएंगे सिक्योर्ड डिवेंचर। और अनसिक्योर्ड या नेकेड डिवेंचर्स वो होते हैं जिसमें क्या कहते हैं, कंपनी की संपत्ति पे कोई चार्ज नहीं करा जा रहा, उसको गिरवी नहीं रखा जा रहा, ठीक है। उसमें केवल प्रॉमिस होती है पे करने की, बस उसमें प्रॉमिस होगी कि हाँ जी हम आपको पे कर देंगे, कोई चीज़ गिरवी नहीं रखी जा रही। वो वाली डिवेंचर अनसिक्योर्ड या फिर नेकेड डिवेंचर्स होंगे। कन्वर्टिबल डिवेंचर्स कौन से होंगे? जो कन्वर्ट किए जा सकें। क्या कैसे कन्वर्ट किए जा सकें? दे हैव ऑप्शन विच एंटाइटल्स द होल्डर टू कन्वर्ट होल और पार्ट ऑफ हिज डेप्ट इनटू शेयर्स। अगर डिवेंचर अपने होल्डर को, जो भी होल्डर है डिवेंचर का, उसको ये ऑप्शन देता है कि वो है अपने पूरे डिवेंचर का, मतलब कि पूरे डेप्ट का, पूरे कर्ज का को शेयर्स में कन्वर्ट कर ले, या फिर उसके कुछ भाग को, कुछ पार्ट को शेयर्स में कन्वर्ट कर ले। ऐसे डिवेंचर को कहते हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर, ठीक है। जो डिवेंचर शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सके उसको कहते हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर। राइट्स डिवेंचर। राइट्स डिवेंचर ये रिसेंट ट्रेंड है राइट्स डिवेंचर का। ये ऐसा होता है जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, जिनके पास, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब वो होल्डर जिनके पास इक्विटी शेयर्स हैं, उनको राइट्स बेसिस पे कि हाँ जी हम आपको पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपको डिवेंचर खरीदने हैं तो आप खरीद लो, उसके बाद पब्लिक वगैरह में इशू करेंगे। या फिर एग्जिस्टिंग डिवेंचर होल्डर्स हैं जिनके पास पहले से ही डिवेंचर्स हैं, उनसे कहें कि आप जो है एडिशनल और डिवेंचर खरीद सकते हैं, उनको क्या कहते हैं राइट्स बेसिस पे उनको प्रायोरिटी एक तरह से दी जा रही है, तो ये राइट्स डिवेंचर हुआ। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स।
शेयर्स और डिवेंचर्स के बीच का डिफरेंस। शेयर जो होती है कैपिटल की पार्ट होती है, ठीक है, और डिवेंचर जो होते हैं ये लोन होते हैं। शेयर को जो होल्डर होता है, जिसके पास शेयर्स होते हैं, वह व्यक्ति मेंबर होता है कंपनी का, उसके पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं। और जो डिवेंचर का होल्डर होता है, जिसके पास डिवेंचर्स होते हैं, वो कंपनी का क्रेडिटर होता है, मेंबर नहीं होता, ठीक है, और उसके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं होते। शेयर्स का होल्डर को डिविडेंड मिलता है प्रॉफिट में से, ठीक है, जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से क्या कहते हैं, उसको डिविडेंड मिलेगा। और डिवेंचर वाले को पेड इंटरेस्ट एट स्पेसिफाइड रेट, जो रेट बता दिया है उसी रेट के हिसाब से उसको वो मिलेगा, उससे प्रॉफिट वगैरह से मतलब नहीं है। शेयर होल्डर का पेमेंट जो होता है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिपेंड ऑन प्रॉफिट, ठीक है, शेयर के केस में डिविडेंड जो प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा। प्रॉफिट हुआ तो क्या कहते हैं, पेमेंट होगी डिविडेंड की, अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो डिविडेंड की पेमेंट होनी नहीं है। लेकिन डिवेंचर में एश्योर्ड पेमेंट है, उसको कोई फ़र्क नहीं है, प्रॉफिट होता है लॉस होता है उसको कुछ नहीं है, उसको जो फिक्स्ड रेट है उसके हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। प्रायोरिटी आफ्टर डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, पहले डिवेंचर का पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद ही डिवेंचर के इंटरेस्ट का पेमेंट के बाद ही शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड वगैरह ऐसा कुछ मिलने वाला है। और डिवेंचर का क्या हुआ, प्रायोरिटी पेमेंट। यही बात है कि पहली प्रायोरिटी डिवेंचर वालों की है, पहले उनका पेमेंट होगा, उसके बाद किसी शेयर होल्डर का होगा। इट क्रिएट्स नो चार्ज, शेयर कोई चार्ज क्रिएट नहीं करता है, कोई गिरवी नहीं रखता है कंपनी के किसी एसेट्स को। और डिवेंचर जो है ये जनरली नॉर्मल कंडीशंस में ये ज़्यादातर चार्ज क्रिएट करते हैं, कंपनी की संपत्ति को गिरवी रखते हैं। शेयर्स जो हैं नॉर्मली नॉट इशूड ऑन डिस्काउंट, ये जो नॉर्मली जो डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन डिवेंचर जो है इन पे ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं। कंपनी कैन नॉट बाय ओन शेयर्स, कंपनी अपने खुद के शेयर्स को खरीद नहीं सकती, बट द कंपनी कैन बाय रिडीमेबल डिवेंचर्स, अपने रिडीमेबल टाइप के डिवेंचर जो थे उनको कंपनी खरीद सकती है। ड्यूरिंग वाइंडिंग अप, प्रायोरिटी आफ्टर डिवेंचर्स, ओके, जब कंपनी वाइंड अप होती है, लिक्विडेशन होता है कंपनी का, उस टाइम प्रायोरिटी जो दी जाती है डिवेंचर्स को दी जाती है, उसके बाद शेयर होल्डर्स को दी जाती है, ओके। तो प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, पहले डिवेंचर्स वालों का, डिवेंचर होल्डर्स का लोन का रीपेमेंट होगा, उसके बाद किसी को और कोई पैसा मिलेगा। तो ये था सब कुछ डिवेंचर्स। आई होप आपके समझ में आ गया। रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए, इन नोट्स का रिवीजन करना है तो उसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, इंटरेस्टेड हो वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट जो देखेंगे हम वो है चार्ज, ये नेक्स्ट वीडियो में।